अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं आज स्वीट मास्क। मेरे साथ मौजूद है रॉयल इंटरनेशनल फार्मिस्ट और माहिर कानूनदान M.A. शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी, सबसे पहले मेरी तरफ से और खान साहब की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक। जी खान साहब, आप भी। देखिए जी, मेरी तरफ से और आस की जानिब से पूरी दुनिया को और तमाम व्यूवर्स को नया साल मुबारक हो। और ये साल ऐसा साल है 2026, इन तमाम डिजिट्स को अगर हम काउंट करें तो ये एक बनता है और एक अल्लाह पाक का नंबर है। इस साल का जो पहला दिन है वो अगर हम गौर करें तो पहले दिन जो मून है वो टॉरस पे है और ये वो दिन है जिसमें आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। शादी, ब्याह, सफ़र, काम, अल्लाह की तरफ से पहले दिन ही मून टॉरस में है और ईयर जो है वो अल्लाह के नाम से। क्या बात, हर दिन ही अल्लाह का है। इस दिन को ये एजाज़ हासिल है कि डिजिट नंबर 1 का ये मालिक है, ये सूरज का नंबर भी है। उम्मीद करता हूँ कि इस साल बेशुमार खुशियाँ मिलें। जी खान साहब, आपने 2026 का पहला दिन जनवरी का आपने बताया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में क्या सियासत का इस्तेकाम रहेगा जी, बिस्मिल्लाह। 2026 में, सॉरी, सियासी क्या इस्तेकाम रहेगा, होगा नहीं होगा, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मुल्क पाकिस्तान में तो 1947 से लेके आज तक इसी तरह ही रहा और जब से ये दो हुकूमतें रहीं, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, तो भी हमने यही चीज़ें देखी। वो सियासी अदम इस्तेकाम में ही रहा मुल्क हमारा, कभी कोई खुश नहीं रहे हमारे मुल्क में। लेकिन 2025 में भी अगर हम देखें तो नहीं कोई मज़ा आया। लेकिन 2025 में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई जो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान को बड़े एजाज़ मिले जी। वो ये कि सबसे पहले तो मेरी पेशन गोई थी 2025 में जो पूरी हुई वो बताना ज़रूरी हो गई है। बिल्कुल जी। कि मैंने कहा था कि 7 त्यारे इंडिया के गिरेंगे बेशुमार, मैंने निजी चैनल्स में भी कहा था और मैंने चैलेंज के साथ कह दिया था कि हम राफेल भी गिराएंगे जी, और अल्लाह ने वो गिराए। बिल्कुल। और मैंने कहा था हफ्ते वाले दिन हम जंग जीतेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। ये भी कहा था कि इंडिया की माशियत कमजोर होगी हमारी, बिल्कुल। और ये भी कहा था ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई के हाथ में फतह की लाइन है वो भी जीतेगा। तो ये मेरी वो बड़ी पेशन गोइयां तो मेरी बेशुमार हुई 2025 में। लेकिन ये बताते हुए मुझे फख्र होता है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए मेरी एक बहुत बड़ी जो है पेशन ये माशाल्लाह खान साहब की जो पेशन गोइयां थी 2025 में वो सारी कंप्लीट हुई। अब 2026 में आप कैसा देखते हैं? अब 2026 की पेशन गोइयां जनाब हम करने बैठे हैं। वो क्या है, मुल्क पाकिस्तान के जो सितारे वो तो 2025 जो है मई के महीने से ही बेहतर हो गए। अच्छा, तो ये हम जंग जीते, पूरी दुनिया में इज्जत पाई, बिल्कुल पाई, इसमें कोई शक नहीं। अब 2026 में मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में सियासत के हवाले से जो आपने सवाल किया है वो कैसा रहेगा। एक सियासत में दायरे पीडीएम तो सारी सियासी जमातें तो एक तरफ हो गई, इसी तरह ही है, और पीडीआई एक तरफ है। और पीडीआई में खान साहब को आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनको आपने बंद कर दिया है। पूरी पीडीएम ने, बिल्कुल पूरी पीडीएम ने बंद कर दिया। अब बात यह है कि तो जाहिर है ये तो फायदे भी ले रही है। तो मसला तो सियासत का सिर्फ खान साहब को ही है। बिल्कुल 14 जनवरी जी 2026 से लेके 19 जून तक खान के सितारों में बेशुमार पावर है। यहां पे मुज़ाकरात हो गए तो खान साहब बाहर आ सकते हैं और बुशरा बीबी पहले आएंगी, फिर खान साहब आ सकते हैं। और अगर इन डेटों में खान साहब के मुज़ाकरात ना हुए तो याद रखिएगा, तो फिर खान के अपने भी रोले लप्पे वाले हैं, वो फिर खान से सिंसियर नहीं है। चलिए जी, खान साहब ने इमरान खान साहब के बारे में बता दिया, आप लोगों को पता चल गया होगा। खान साहब, मेरा अगला सवाल है कि मिडिल ईस्ट के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे रहेंगे? अच्छा सवाल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जरा मुश्किलात में है। सऊदीया वाला मामला आ गया, यूएई वाला है, फिलिस्तीन वाला है, यमन वाला है, बड़े मामला हैं। तो पाकिस्तान कहाँ आप देखती हैं खड़ा है।
पाकिस्तान तो जनाब सुलह करवाता है, जंग भी नहीं करता। कोई बिल्कुल हम पे ऐसे ही। अटैक करे तो फिर हम उसको ठोक जवाब देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कोई पार्टी बन जाए। यूएई का जो मामलात हैं, सऊदीया के हैं, कोई यमन के हैं, कोई भी, पाकिस्तान की इस खित्ते में 2026 में बड़ी अहमियत होगी, अहमियत होगी। और पाकिस्तान जो है इस खित्ते में एक चौधरियों का, एक आर्बिट्रेटर का, एक सालसी का किरदार अदा करेगा और उसकी इज्जत और मुल्क पाकिस्तान को इंशाल्लाह जी जरूर, क्यों नहीं, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अच्छा जी, इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात हमारे कैसे रहेंगे? देखिए जी, 2025 में जंग जीती, बेशुमार लोग कहते हैं दोबारा इंडिया हमला करेगा। हाँ जी। नहीं, ये भी मेरी पेशन गोई पूरी, मैं अब दोबारा नहीं करेगा। लोग डरा रहे, ईद नू हो जाएगा फलाना, मैं कहा ईदा मना, कोई चक्कर नहीं का, बिल्कुल ऐसा ही था, वो भी पेशन गोई पूरी। 2026 में भी इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, एक बात, ठीक। और ना पाकिस्तान करता है किसी, पाकिस्तान तो करता नहीं पूरा है, मन मुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल पूरा मन ऐसा ही है, छेड़ोगे तो फिर हम चीर फाड़ देते हैं, ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कहने की कि 2026 अमन का साल होगा इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा, मैं तो ऐसा देख रहा हूं कि कोई सुलह सफाई हो जाएगी, रास्ता रुस्ता निकल ही बिल्कुल जाएगा। होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो पानी वाले मुआहदे की मामलात हैं, वो सिंध तास मुआहदा वगैरह, वो इंडिया उसमें जो है कुछ मान जाएगा, नहीं तो इंटरनेशनली वाले से लोग मना ही लेंगे उसको, कंट्रीज। मैं समझ रहा हूँ कि 2026 में इंडिया पाकिस्तान की कुछ बेहतर रुआबत शुरू हो जाएंगे, कुछ तलखियां दोस्ती में बदलेंगी जी। जी, रशिया और यूक्रेन 2026 का जो बादशाह है वो सन है, सूरज, बिल्कुल, और सूरज मशरिक से निकलता है। मशरिक में मुझे पावर नजर आ रही है। सियारों में बादशाह जो है किंग, वो जुपिटर है, अच्छा, मुश्तरी। वजीरों में मरीख है, अच्छा, तो मरीख बैक पे चला गया, वजीर बादशाह निकल गई है, तो लड़ाई भूल जाओ। चलिए अल्लाह करे ऐसा ही हो। रशिया और यूक्रेन के बारे में बताएं। रशिया और यूक्रेन के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि रशिया जो है बिल्कुल भी यूक्रेन को यूरोप में शामिल नहीं होने देगा, और यूरोप भी कोई हमला नहीं कर देगा। ठीक है, वो यूक्रेन को लगा होता है, पीछे से सपोर्ट कर रहा होता है। चौधरी साहब जो हैं ट्रम्प जी, वो चाहेंगे किरदार अदा हो, लेकिन पुतिन जो है वो अपनी जगह पे स्टैंड करेंगे। अभी इतनी जल्दी जंग बंद होने नहीं जा रही, और ये भी नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रही जी। सितारों की रोशनी में बताया कि शहबाज शरीफ अपना टर्नओवर पूरा करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है जी। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में वैसे को वजीर आजम है, दूसरी दफा उनके भाई 3 दफा बने, 5 दफा वजारत उज़्मा चलेगी इनके पास, चलेगी, लेकिन 6ठी बार भी जाएगी, 5 बारी भी, 4 बारी तो उन्होंने नहीं भाई वजारत उज़्मा पूरी की जी, ऐसा ही हुआ है। तो 5वीं बारी भी नहीं होनी, अब भी नहीं होगी, ना ना ना, ये शहबाज शरीफ साहब आउट हो जाएंगे। हाँ, अपने 5 साल पूरे नहीं करेंगे, देखते फिर की जगह 5 साल पूरे नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और 5 साल के लिए फिर दूसरे वजीर आजम आएंगे। अब बिलावल भुट्टो नहीं आएंगे, मरियम नवाज साहब नहीं आएंगे, बाबूजी नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, मोहसिन नकवी साहब नहीं आएंगे, फिर कौन आएगा? मैं आ सकता हूँ, आप आएंगे? हाँ, मुबारक हो जी, खान साहब वजीर आजम है हमारे पास। और अगर ये मुझे नहीं लाएंगे, इनको नहीं लाएंगे, इनको किनको? अवाम भी है ना, मैं अवाम हूँ, ठीक हो गया। अगर नहीं आया तो फिर इम्पोर्ट हो जाएगी, इम्पोर्ट होंगे। मैं आप वजीर आजम है तो मैं आपकी क्या हूँ? हाँ जी, आप तो वो फिर खातून अव्वल हो जाएगी, खातून अव्वल हो जाएगी। मुबारक 2026 हमारे लिए बहुत ही अच्छा जी। हाँ, लेकिन हमें सीरियस भी रहना होगा ना, खातून अव्वल, वैसा रोब भी हमने रखना होगा, वैसे हमने स्टाइल से भी चलना होगा, ऐसे अकड़ के नहीं, आजिज़ी के साथ। लेकिन हमारे मुल्क में तो उन्हीं को मिलती हैं जिन्होंने बोतियां जेला कटियां हों, तो अब जेलें काटे, तैयारी शुरू। अच्छा जनाब, मैं और खान साहब जेल जाने की, अच्छा जेला कटियां हों हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पर्चे हों, तो वही वजीर आजम। लेकिन हमारे पर्चे पुरचे कोई नहीं, तो खान साहब कर लेते हैं ना, वजीर आजम के लिए कर लेंगे, क्यों? ऑडियंस बताइएगा, हम करेंगे सब कुछ। अच्छा जी 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 खान साहब, ये तो मजाक था। खान साहब आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा, सवालात के जवाब देने हमने। नहीं, वो जवाब नहीं, कोई बाबर आजम का पूछ। हाँ जी बिल्कुल, बिलावल की शादी भी पूछनी है, मैंने बताया मुझे कि बिलावल की शादी हो रही है। बिलावल और बाबर इस साल 2026 में शादी कर लें। शादी के लिए अल्फाबेट्स इनके लिए SNWZ। अच्छा। नहीं करेंगे तो 3 साल और डिले हो जाएगी। अगर 3 साल बाद भी ना हुई तो फिर तो हो ही जाएगी, फाड़ के बालेंगे। कौन उठाएगा? ओ सी बालेंगे, आप उठाएंगे? हाँ, वजीर आजम, हाँ, मुल्क के
फ्यूचर के वजीर आज़म जी, जी। बिलावल से शादी करवाएंगे। बिलावल सुन रहे हैं तो देख ले। वो बेटा है साड़ा बच्चा है जी। जाहिर सी बात हाँ, है। जी जी। अच्छा जी, कौन का बेटा है? बाबर आजम के बारे में ही बता दिया आपने। अहम शख्सियत के बारे में बताया कि 2026 कैसा रहेगा। देखिए वो अब हम मैं समझता हूँ अगले प्रोग्राम में अगले बताएंगे। इंशाल्लाह हमारा जी। ये पार्ट 1 हुआ है हाँ अभी, जी, पार्ट 2 इंशाल्लाह जो है पार्ट कल आएगा। मुझे और खान साहब को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखें और दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, नजर बद से बचा के रखे और सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।